नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026। आज बात करते हैं सिंह राशि के विषय में। देखिए, 2026 में सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाएगा 2026, इस बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए तो शनि भगवान की ढैया चल ही रही है और ये चलेगी भी। तो 2026 में पूरा साल शनि भगवान के ढैया में ही बीतेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? दो बातें, या तो भयभीत हो जाएं या तो फिर आप सोच समझ करके चलें, जैसा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनि भगवान के ढैया के टाइम में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, कि आप बीमार ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बीमार होने के बाद तो इलाज करना पड़ता है, और बीमार न हो उसके लिए अगर आप करते हैं तो बीमार होएंगे ही नहीं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। दोनों में परेशानियां होती हैं। बीमार ना होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा और बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह रहेगी, बीमार हो ही ना, उसके लिए कुछ कर लीजिए। मतलब आप प्रिवेंशन कर लीजिए, अपने आप को बचाव कर लीजिए बीमारी से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि चांसेस तो है बीमार होने के, तो पहले क्यों ना बचाव कर लिया जाए। तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं बीमार होने तक। तो उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी हेल्थ में गड़बड़ करने वाली चीज़ का आप सेवन न करें। मतलब कोई कोशिश करें कि आप बाहर के खाने या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी हैं वैसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, अवॉइड करें। दुनिया खा रही है, खाने दीजिए। उनका समय नहीं ख़राब चल रहा है, आपका समय ख़राब चल रहा है। वो भी हो सकता है कि उनको कुछ बीमारी ना हो, आपको बीमारी हो सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ऐसा करें। शनि भगवान के लिए आप कुछ उपाय ज़रूर करें। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय होता है। ऐसा नहीं कि मैं एक यूनिवर्सल बातें बोल दूँगा। बोलने को सभी लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ उपाय बता ही देते हैं, लेकिन मैं भी बता दूं, लेकिन सबके लिए सूट नहीं करेगा। कुछ लोगों को अच्छे परिणाम है, कुछ लोग बोलेंगे मेरे जीवन में तो बड़ा अच्छा हो गया, कुछ लोग बोलेंगे मेरे जीवन में बिल्कुल गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ऐसा कोई भी एक यूनिवर्सल उपाय बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इतना ज़रूरी है कि शनि भगवान से प्रार्थना करेंगे हृदय से तो अच्छा होगा। और क्या प्रार्थना करेंगे? सबसे पहले ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अब तक के सारे जन्मों के, पिछले जन्म नहीं हो सकता पिछले जन्म में आपने पाप ही ना किया हो, 2 जन्म पहले किया हो, 50 जन्म पहले किया हो, तो इसलिए बोलें कि हे प्रभु, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों, दोषों के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें और मुझे तन मन धन और आत्मा से पवित्र करें, शुद्ध करें, जिससे मुझे भविष्य में भी मुझसे कोई पाप ना हो, कोई दोष ना हो, कोई गलती ना हो, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़े। अगर भविष्य में भी आप गलती नहीं करना है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चेंज होना चाहते हैं, ऐसी अगर मांग कर रहे हैं, तो उसके मतलब प्रभु कहेंगे चलो इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, इसको माफ़ करते हैं। तो इस तरह से आपको माफ़ी मिल सकती है और आप बेहतर इंसान बन सकते हैं और इस तरह से आपके जीवन में और सुगमता और आसानी हो जाएगी आपके जीवन में। तो इस तरह से इस समय पर जब शनि भगवान की ढैया चल रही है, इस तरह से अगर प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, मज़ेदार बात यह है कि शनि भगवान की ढैया तो चल रही है, लेकिन इसमें पर एक तो बातें बहुत अच्छी होंगी। नंबर 1, एक तो बात ये दिख रही है कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम कर रही है और इस साल आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा अच्छी काम करेगी। मतलब बुद्धि करीब 29 मई तक आपकी बुद्धि बहुत डायनेमिक तरीके से काम करेगी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आपके कुछ एजुकेशन करने का बन रहा है, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, कुछ स्किल एनहांसमेंट करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उन सबके जीवन में कुछ आसानी हो जाएगी नॉलेज गेन करने में। मतलब
नॉलेज गेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा और अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएंगे, इस तरीके का योग बन जाएगा। और पता चला कि जब तक 29 मई तक में आपने कई कोर्सेज कर डाले, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, कोई कुछ 1 डे 2 डे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप ऐसे कोर्सेज भी कर पाएंगे। मतलब कैसे भी करके आपको नॉलेज मिलेगा, ये कहने की बात है। तो इस तरह बहुत अच्छी बात है, तो शुभ बात है। साथ साथ ये भी है कि आपको अपनी बीमारी से मुक्ति होने के चांसेस बनते हैं। आप अगर चाहें तो बीमारी पे, मैंने आपको बोला ना कि अपने सिस्टम को बेटर करने की कोशिश कीजिए, बीमार ना हो इस पे काम कीजिए रोग से बचने के लिए। तो आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आप अपने आप को बीमारी से बचने की क्षमता डेवलप करा के मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने हेल्थ पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। साथ साथ ये भी बन रहा है कि आपको अगर आपके संतान है तो संतान पद से भी आपको बेहतर होगा आपके जीवन में, ऐसा भी अच्छा योग दिख रहा है। आपको पता चला कि संतान के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा करना शुरू किया, जॉब कर रहे हैं उनके जीवन में तरक्की हो रही है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आ रहा है। आपको संतान पर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो, बल्कि आपको शुभता मिलेगी, खुशियाँ देखने को मिलेगी और आपको लगेगा ये बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा सोचने का मन करेगा और ऐसा सोच पाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बात बनती है। इसके बाद जो परिवर्तन आ जाएगा, जब 29 मई के बाद बृहस्पति भगवान शिफ्ट कर जाएंगे, कर्क राशि में शिफ्ट कर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कई तरह का परिवर्तन आएगा। आप गहराई की तरफ बढ़ जाएंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, आप तीर्थ यात्राओं के प्रेमी हो जाएंगे, आपका मन करेगा कर यहाँ तीर्थ होके आते हैं, वहाँ तीर्थ होके आते हैं, ऐसा मन करने लगेगा और गहराई से रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, ऐसी बातों पे भी आपका ध्यान जाने लगेगा। मतलब जिसका जो अप्रोच है उस तरीके से व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, गहराई से किसी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल लक्ष्य जो है उसको पाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में आप पहुँच जाएंगे। साथ साथ देखा जाए तो आपका दिमाग तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे में आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट कर सकते हैं। खास तौर पे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होने के चांसेस बनते हैं। कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिले हैं इधर बीच, कुछ शुरुआत में आपको जब जैसे ही शनि भगवान की ढैया स्टार्ट हुई उसके बाद से आपको कई तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब कई तरह का परिवर्तन भी आपको देखने को मिला है जो बहुत अच्छा नहीं था। खासतौर पर आपको 19 अक्टूबर से लेकर के करीब 6 दिसंबर के बीच में आपको और भी कुछ मुसीबत परेशानियाँ भी हुई होंगी आप 2025 में, जिससे आपको लगा कि बहुत दिक्कत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उसका कष्ट हुआ है उस कष्ट से आप आहत भी हैं। तो जो कष्ट हुआ है एक तरह से आपको ट्रेलर मिला है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किए हैं, आपको एक तरह से वार्निंग जैसा मिला है, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रिपेयर किए। अगर आप बहुत समझदारी से इस समय का सदुपयोग करने की कोशिश किए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना भी पड़ेगा, क्योंकि सेम उस तरह की स्थिति आपको 29 मई के बाद बनने वाली है। तो आप अगर अपने आप को प्रिपेयर कर लिए तो आप ऐसे 29 मई के बाद का समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो चूंकि आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए आप ऐसे समय का सदुपयोग करने के लिए समय को कैसे हैंडल करना है वो आप कर पाएंगे, ऐसी क्षमता दिख रही है। तो इसलिए बजाय दुखी होने के, परेशान होने के, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैं इस समय पर कैसे अपने सिचुएशन को बेटर कर पाऊँगा, इंप्रूव कर पाऊँगा, अपने काम को कैसे बढ़ा पाऊँगा। कि कुछ चाहे आपको अपना स्किल बढ़ाना है, चाहे अपने टैलेंट बढ़ाना है, चाहे अपने क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाना है, चाहे आपको जो भी चेंजेस करने हैं अपने काम में वो चेंजेस करके इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। तो इससे आपके जीवन में काफ़ी अच्छा हो पाएगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है और क्षमता आपके अंदर है। तो इस तरह से करके आपके जीवन में परिवर्तन आने का बनता है। हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखने की बनती है, वो ये है कि अपने जीवन साथी से रिलेटेड, अपनी मैरिड लाइफ में या अपने पार्टनर के साथ, अपने जिनके साथ आपका रिश्ता चल रहा है उनके साथ अगर आप सावधानीपूर्वक नहीं चलेंगे तो कई तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग, परेशानी और फ्लक्चुएशन चलेंगे। पता चला कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग सा रहेगा और आप पूरे साल थोड़े परेशान से हो सकते हैं। तो इसलिए आपस की बात को बहुत सीरियसली लेकर के अपने आप को दुखी ना करें, तो समझदारी से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रह जाएंगे और पता चला कि अपना काम जो करना था, प्रोफेशनल वर्क भी नहीं कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न सा चलता रहेगा आपके पूरे साल में। इसमें बस ये है कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी बात में उलझे नहीं और आपस में किसी बात का इश्यू ना बनाएं। हाँ, किसी से अगर सामने वाले व्यक्ति से गलती हो गई तो उसको आपको इट्स ओके करके आप चल दीजिए। बाद में पता चला कि फिर समय जब अच्छा होगा तो वैसे ही आपके रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे। तो इसलिए आप रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिएगा, ना कि आप लड़ करके दूर होने की, क्योंकि लड़ने की कोशिश करेंगे तो
संभालना बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि बिगड़ने का तो संयोग बन ही रहा है ना। तो बिगड़ने के योग में अगर आप बिगाड़ने की कोशिश में लग जाएंगे तो नहीं। तो आप समझदारी का काम करें। जहाँ रिश्ता टूटने की बात है कि आज के बाद बात नहीं करेंगे, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, तो ऐसे में आप शांत हो जाइए, बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं करते करके आप टाल दीजिए और रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिएगा। यही आपको करना पड़ेगा साल में, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय होगा, सबके लिए सेम उपाय नहीं होता है, क्योंकि सभी की जन्मपत्री में अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। किसी की जन्मपत्री में राहु भगवान फेवर कर रहे होंगे, किसी के में बुरा कर रहे होंगे, किसी के में शनि फेवर कर रहे होंगे, कोई बुरा कर रहे होंगे, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग उपाय होगा। तो इसलिए आपको नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि आपस में लड़ाई मतभेद हो जाए और आप बहुत अपसेट हैं, तो आपस में जब बात हो या मुलाकात हो, कोई कुछ डिस्कशन करना है, तो उसके पहले महामंत्र का जाप करके अपने दिमाग को साफ कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपस में कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और पहले की बातों को लेकर के आप बैठ गए, तो आपस में कभी रिश्ते सुधरेंगे नहीं। उसके लिए महामंत्र का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होगा। महामंत्र आपको बता देते हैं फिर से। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या बात करनी है, क्या निर्णय लेना है, और अच्छी बातों के बारे में सोच करके आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लड़ने के बारे में मत सोचिएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से करके आप महामंत्र का जाप करने के बाद आप आपस में बात करेंगे तो देखेंगे कि आप दोनों बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हो, आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं हो पाई और शांति से आगे बढ़ गई बात। तो इस तरह से आप अपने आप को संभाल लें तो आपका समय बहुत अच्छे से निकल पाएगा। और इस साल आप अच्छे से धन कमाते हुए अपने व्यवसाय को ठीक तरीके से करते हुए आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो आपको कई तरह का डायनामिक चेंजेस मैंने आपको बताया है, परिवर्तन होने का बनता है। साथ साथ धन की प्राप्ति के मामले में भी समय अच्छा रहेगा। थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन फिर भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा होने का दिख रहा है। तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, धन आप अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। बस अपने आपको मानसिक स्थिति अपनी ठीक रखें और अपने पार्टनरशिप में और रिश्तों को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस साल आपको वीक पॉइंट है या आपकी जो कहीं कमी दिख रही है, वो खासतौर पर रिश्ते में ही दिख रही है, आपसे संबंध में दिख रहा है, पार्टनरशिप में दिख रहा है। तो इसको आप अगर संभाल लेंगे तो आपका सारी चीज़ें संभल जाएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका 2026 आप संभाल पाएंगे और आप अच्छे तरीके से अपने रिश्तों को बचाते हुए अपने सभी काम ठीक तरीके से कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।